तो ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों को इंसाफ मिल जाए सर। उनका लालन पालन कैसे होगा हमारे को पता नहीं है सर। ये हालत हो रही है सर, उनकी रो रो के पूरा हाल हो रहा है सर। हम रह नहीं सकते घर में, खाना खाए आज 15 दिन हो गए सर, हमारी हालत खराब हो रही है सर। क्या सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती सर। हम तो यही सोच रहे हैं सर। अरे कैसे होगा, एक पैसे का भी आगे नहीं है। वही जो कमा के लाता था तो घर चलता था और आगे कुछ नहीं है। उनके पिताजी भी कैंसर से अभी गुजरे थे। पुलिस ने कुछ बताया आपको कि उनकी जान किस वजह से गई? नहीं, वो तो कुछ नहीं बता रहे। वो तो बता रहे कि ये लेडीज है ना, ये बहुत बढ़िया थी, ये हॉस्पिटल में लेके गई है। लेकिन लेडीज, हमारे को लगता है कि पुल के ऊपर हुआ है हादसा, तो वो लेडीज तो ऊपर थी और वो नीचे था। 4 किलोमीटर है कॉरिडोर, तो उससे नीचे कैसे आ गई तुरंत? मिलनसार था वो। अच्छा। बहुत ज्यादा मिलनसार था। मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा। उसके इतना सही और बढ़िया लड़का था वो कि, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया। वो उसे देखिए, ये वो परिवार के लोग हैं जो सुरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर बेमौत कह सकते हैं आप, बेमौत मर गए, जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो अपने परिवार को चला रहे थे, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, और अचानक ये खबर आती है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत, एक यंग नौजवान लड़का, 35 साल उम्र, आप उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इतने खूबसूरत दिखते हैं, नौजवान लड़के हैं और कोई उम्र नहीं होती 35 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मेरा नाम है गुलशन वर्मा और हाल फिलहाल मेरे पीछे आप वो गुरुद्वारा देख पा रहे हैं, मनोहर नगर का वो गुरुद्वारा। और इस तरफ अगर आप देखें तो वो फ्लाईओवर है, जिस फ्लाईओवर से गिरकर 5 मई को सुरेंद्र सिंह शेखावत की जान चली गई थी। और सुरेंद्र सिंह शेखावत के गांव से, उनके घर से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपको बता दें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और कई बातें परत दर परत सामने आई हैं, लेकिन उन बातों में कितनी सच्चाई है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है, इस सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे उनके परिवार से। और क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह है सर। विजेंद्र सिंह जी, आप सुरेंद्र सिंह शेखावत के कौन लगते हैं? बहनोई लगता हूँ सर। बहनोई लगते हैं? हाँ जी, साड़ा था मेरा। अच्छा। सुरेंद्र सिंह शेखावत के परिवार में कौन कौन है, पहले ये जानना चाहेंगे। सर 3 तो बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक माँ है बूढ़ी और उसकी मिसेज है। मिसेज है? हाँ जी। तो अभी जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से भी जान रहे हैं, हाँ तो सर। उनके परिवार में ज़्यादातर महिलाएं ही बची हैं। और कोई नहीं है सर, 10 रुपए लाने वाला नहीं है कोई। उसके पानी लाने वाले नहीं है कोई घर में जी। ये, और कोई सारे वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, कैसे व्यक्ति थे सुरेंद्र सिंह शेखावत? बहुत बढ़िया लड़का था सर, सब याद कर रहे हैं उनको, सब रो रहे हैं। हंसमुख लड़का था। बहुत बढ़िया लड़का था, मतलब बहुत बढ़िया लड़का। हाँ, उस हिसाब से उसको कोई मतलब सहायता नहीं मिली सर। और दिल्ली सरकार की तरफ से सोचते हैं कि वो फरिश्ता योजना है वो मिलती है, लेकिन इसकी तो अभी तक कोई बात नहीं है जी। और पुलिस की तरफ से ही इतना कोई वो नहीं लग रहा हमारे को सर। पुलिस ने आपको बताया कि किस तरह से जान गई सुरेंद्र सिंह शेखावत? हाँ जी। पुलिस ने कुछ बताया आपको कि उनकी जान किस वजह से गई? नहीं, वो तो कुछ नहीं बता रहे। वो तो बता रहे कि ये लेडीज है ना, ये बहुत बढ़िया थी, ये हॉस्पिटल में लेके गई है। लेकिन लेडीज, हमारे को लगता है कि पुल के ऊपर हुआ है हादसा, तो वो लेडीज तो ऊपर थी और वो नीचे था। 4 किलोमीटर है कॉरिडोर, तो उससे नीचे कैसे आ गई तुरंत? और वो कैसे ले गई? पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाला बता रहे कि हम ले गए हैं। पुलिस की गाड़ी तो यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि बंद हो गई थी, और वो लेडीज बता रही है मैं लेके गई हूँ। तो इतनी जल्दी कैसे लेके गई है? हमारे को यही मतलब वो पूछना था उनसे, तो यही स्पष्ट नहीं हो रहा सर। देखिए, स्पष्टीकरण की बात है कि जहां एक तरफ लोगों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी भी बंद हो गई थी, जिस गाड़ी में सुरेंद्र सिंह शेखावत को नर्सिंग होम ले जाया गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने यह दावा किया कि महिला उसको ऑटो में डाल के लेके आई थी और इसलिए महिला को छोड़ दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो न्याय की गुहार है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रोजी रोटी की बात है। अगर आप समझें इस बात को तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस शख्स के परिवार में अब 3 छोटी बच्चियां, एक विधवा माँ, एक वाइफ जो अब विधवा हैं, और पिताजी की बीमारी पर हाल ही में 6 लाख रुपए का अमाउंट लगा था, उनके पिताजी को कैंसर था, और अब समझिए उस परिवार की आर्थिक हालत क्या रही होगी। उस परिवार को चलाने के लिए, जो परिवार ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, अब समस्या ये है कि ना तो कोई परिवार में कमाने वाला है। जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीने का सुरेंद्र सिंह शेखावत कमाते थे, वो भी अब कमाने वाला कोई नहीं है। अब
परिवार किस तरह से चलेगा? सर बहुत बहुत मुश्किल है सर, बहुत दिक्कत हो रही है हमारे को, बहुत चिंता है, हमारे पैसे वापस वो पहले के बाकी पड़े हैं, अब हमारी यही हालत है सर, हम कैसे चलाएंगे, हमारा लोगों को ठिकाना नहीं है सर, वो तो ऐसे ही बिखर गए सर, परिवार पूरा बिखर गया। जो पिताजी के पैसे अभी भी देने हैं उन्होंने? हम 6 लाख रुपए बाकी पड़े सर अभी तक, अभी देने हैं? बिल्कुल बाकी पड़े सर अभी तक। देखिए कहाँ से देंगे बता दीजिए। उनके पिताजी का जो कर्जा है वो अभी भी है बाकी, और ऐसे में 4-5 बच्चे हैं और परिवार है, और देखिए ये भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि समय ऐसा है और जाहिर है कि किसी का भी परिवार अगर बिखरेगा तो उसका भावुक होना लाजमी है। एक और उनके गांव से आए हुए शख्स हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप सुरेंद्र सिंह शेखावत के कौन लगते हैं? ताऊ का लड़का हूँ, बड़ा। भाई थे आपके? हाँ मेरा भाई था वो। छोटे भाई थे बड़े भाई थे? छोटे, वो सुरेंद्र सिंह मेरे से छोटा भाई था। छोटे भाई थे, कैसे थे, मतलब व्यवहार में कैसे थे, मिलन में कैसे थे? मिलनसार था वो, अच्छा। बहुत ज्यादा मिलनसार था, मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, उसके इतना सही और बढ़िया लड़का था वो कि, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया। उसे देखिए ये वो परिवार के लोग हैं जो सुरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर बेमौत कह सकते हैं आप, बेमौत मर गए, जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो अपने परिवार को चला रहे थे, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, और अचानक ये खबर आती है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत, एक यंग नौजवान लड़का, 35 साल उम्र, आप उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इतने खूबसूरत दिखते हैं, नौजवान लड़के हैं और कोई उम्र नहीं होती 35 साल। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनके गांव से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? यशपाल अंजन। यशपाल जी, क्या लगते हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत के? मेरे बुआ के लड़के थे जी। अच्छा जी। हाँ जी, वो बहुत अच्छे थे। हम यहाँ जब मेरे को बहुत याद करते थे, मेरे को रोज खबर करते थे, लेकिन आज उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, कुछ भी इंसाफ आज तक गवर्नमेंट ने 1 रुपए का भी उनको सहारा नहीं दिया। वो कैसे रहेंगे बच्चे, कैसे हमारी बुआ रहेगी, कैसे बच्चे रहेंगे, हमको यही चिंता सताई जा रही है। सुरेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें और उनके बच्चों के बारे में हम देखते हैं लगातार, मतलब क्या कहना चाहेंगे? उनकी 3 बच्चियां हैं सर, उनको उनका गुजारा कैसे होगा? एक पैसे का भी आगे नहीं है, वही जो कमा के लाता था तो घर चलता था, और आगे कुछ नहीं है। उनके पिताजी भी कैंसर से अभी गुजरे थे, लेकिन अब उसका पैसा भी देना है, इनका पैसा भी देना, तो कैसे चलेगा? कैसे बच्चों का आगे वो चलेगा? क्या होगा क्या नहीं? हमें को ये आज हम यहाँ देखने आए हैं, ये इतनी फ्लाईओवर से गिर के आज भी टक्कर मार दी, लेकिन उसका कोई ना तो बंद करिए ना कुछ करिए, वो छोड़ और दिए पुलिस ने। देखिए इन लोगों में रोष नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे उस जगह को देख पा रहे हैं, मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है, ये आप ध्यान से देखिए, ऊपर फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे आप उस जगह को देख पा रहे हैं जिस जगह पर सुरेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर मारी जाती है पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी से, और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। अब मसला ये है कि एक तरफ जो उनके परिवार की आर्थिक हालतों का अगर आप समझें, 2 महीने हुए थे और उनकी जॉब लगे, और 2 महीने में ही उनके साथ ये हादसा हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी आपको बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उनके पिताजी की बीमारी पर पहले 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए लग चुका है, वो कर्जा ऑलरेडी इन लोगों पर है, आप देख पा रहे हैं इन लोगों की शक्लें, और अब एक नई समस्या रोजगार की है। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी सरकार की कहीं ना कहीं बनती है कि दोषियों को सजा मिले, चाहे दोषी फिर दिल्ली सरकार हो, या पुल बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो हो, चाहे वो महिला हो या कोई और हो, या फिर वो अधिकारी हो जो शायद इसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, लेकिन सजा मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। एक बार दोबारा बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहते हैं सर, हम तो ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों को इंसाफ मिल जाए सर, उनका लालन पालन कैसे होगा हमारे को पता नहीं है सर, ये हालत हो रही है सर, उनकी रो के पूरा हाल हो रहा है सर, हम रह नहीं सकते घर में, खाना खाए आज 15 दिन हो गए सर, हमारी हालत खराब हो रही है सर, क्या सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती है सर, हम तो यही सोच रहे हैं सर, सब परिवार के दुखी है, गाँव के सब दुखी है, रो के सबका बुरा हाल हो रहा है सर। ऐसा था मिलनसार जिसकी कोई सीमा नहीं है सर, सब याद कर रहे हैं सब, हम ये चाह रहे हैं सर उसको इंसाफ मिल जाए सर, कुछ बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए सर, हम तो ये चाह रहे हैं बस, हमारे पास अब कुछ नहीं है सर, हमने तो था जो उस बीमारी पे लगा दिए 6 लाख रुपए, सब रिश्तेदारों ने लगाए सर, उसके पास कुछ नहीं था सर, दोनों बाप बेटे मजदूरी करते थे सर, और पहले इसकी वो पढ़ाई में लगे, उसकी वो पूर्ति नहीं हुई सर, उसके बाद में वो पिताजी थोड़ी मजदूरी करते थे बस, और कोई ऐसा कोई वो नहीं था उनके पास, ये हालत थी सर। देखिए आप इन आंसुओं को देख सकते हैं
लोग बार बार यही कह रहे हैं, गांव के लोग, घर के लोग, कि किसी तरह से सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, सरकार सुरेंद्र सिंह शेखावत के परिवार को वो मुआवजा दिलवाए जिस मुआवजे का उनका परिवार हकदार है। क्योंकि जिस तरह से उनकी जान गई है, एक यंग शख्स की चली जाना जान, और उसके बाद पीछे परिवार का होना, जिम्मेदारियों का होना, परिवार पर कर्जे का होना, ये इन सब चीज़ों में अब सरकार ही कोई मदद कर सकती है और सरकार को आगे आना चाहिए, इनके परिवार की मदद करनी चाहिए। उनकी माताजी, सुरेंद्र सिंह शेखावत की माताजी हैं, उनकी वाइफ हैं, 3 बच्चियां हैं, तो इन सभी के लिए दरकार यही है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और यही उम्मीद है कि किसी तरह परिवार को इंसाफ मिले, मुआवजा मिले, ताकि बच्चियों की पढ़ाई, उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो चुके। एक बार घर के बारे में जानने पड़ेंगे। जो घर है उनका, वो घर साधारण घर है सर। घर में वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे मकान है, पहले की पुराने मकान है सर। और ये 14 साल से इन ठेकेदार जी के पास ही काम करता था, और 2 महीने पहले ये दिल्ली आया था, उससे पहले इंदौर था, और ये मजदूरी करता था बस, और कुछ नहीं था सर। अभी इसको सर 25,000 रुपये मिलते थे सर। 25,000 देते थे, पता नहीं 27,000 देते थे, ये दे रहे थे, और उससे काम चला रहा था बस। और घर का काम ही चला रहा था, मतलब कर्जा है ना वो वैसे ही पड़ा है सर, अभी तक वैसे ही पड़ा, पहले का था ना वही, अभी उतरने का कोई काम नहीं है सर। और अब हालत बहुत खराब है सर। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि सर उन बच्चों का कुछ हो जाए, और केजरीवाल जी की तरफ से कुछ वो मिल जाए, तो इन बच्चों का काम चल जाए सर। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम हमारा घर चलाए या उनका घर चलाए सर, हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रहा सर। हमारे भी बच्चे हैं, उनको फिर कौन संभालेगा सर। देखिए, ये सुरेंद्र सिंह शेखावत का परिवार है, और वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह की तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो उनके पीछे बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, वो उनके आंसू आप देख पा रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। और राजस्थान से आज यहाँ पर आए हैं, और राजस्थान से आज किस लिए आए हैं आप? क्या किस रीज़न से आए सर? हम तो यही चाह रहे हैं कि सर कोई इंसाफ मिल जाए। थाने में आए थे सर, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ सर, हमारे को मर्ग रिपोर्ट नहीं मिली सर। अच्छा, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली? रिपोर्ट नहीं मिली है सर अभी तक। क्या बोला एसआई ने? एसआई ने बोला था कम से कम 15 दिन लगते हैं सर, 2-4 दिन और लगेंगे बोले। अभी 4 दिन और लगेंगे? हाँ, 2-4 दिन बोले और लगेंगे। तो आप 4 दिन बाद दोबारा आएंगे? आना ही पड़ेगा सर, क्या करना, किराया लगाना पड़ेगा सर, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आना पड़ेगा सर। हम तो ये देख रहे हैं इन बच्चों का कुछ हो जाए सर। इतने वो है तो और हो जाएगा, कर्जा और हो जाएगा, और क्या होगा, हमारे हो जाएगा 5-10 हज़ार रुपये, और कोई नहीं है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं छोटे बच्चों का कोई जवाबदार नहीं है सर। देखिए, साफ कहना है कि बार बार राजस्थान से चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल है, और समझिए कि वे 3 लोग राजस्थान से सीकर से यहाँ पर आए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज नहीं दी गई है जो कहा गया है। और जो आईओ हैं उनका कहना है कि 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। वो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है। हालांकि इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में दी जाती है, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में समय लग रहा है तो इसके पीछे का क्या रीज़न है। हाल फिलहाल हम गुजारिश करेंगे सभी लोगों से, पुलिस विभाग से, साथ ही साथ दिल्ली सरकार से, कि इनके परिवार को न्याय मिले, सुरेंद्र सिंह शेखावत के बच्चों को मुआवजा मिले, और साथ ही साथ जो भी दोषी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या फिर सरकार है, उसे सज़ा मिले, और आगे आने वाले समय में इस तरह के हादसों पर रोक लगे। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मेरा नाम है गुलशन वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।